कायनात में सही से सही बात भी हुस्न इजहार की दलील ढूंढती है तो हम उसे कबूल करते हैं। इससे बड़ा कोई लेसन नहीं है जो आप लोग हमारी नई पौध को दे रहे हैं कि भाई सही बात करना सीखो लेकिन हुस्न इजहार के साथ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने स्ट्रे रिफ्लेक्शन में कहा था कि फलसफे बूढ़े हो जाएंगे और शायरी हमेशा जवान रहेगी। फलसफे को, साइंस की बड़ी से बड़ी थ्योरी को मौत है, मगर एक अच्छे इजहार से कही गई बात कभी नहीं मरती। आप देखें अफलातून को, प्लेटो को पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी लेक्चरर खड़ा होकर उसकी थ्योरी का रद्द दे सकता है, मगर उससे पुराने होमर की शायरी आज भी पढ़ी जाती। हम गालिब के जमाने की कोई भी शेर नहीं आज इस्तेमाल करते, मगर जब दिल डूबते हैं, जब हमने बच्चों को बताना हो कि आओ कायनात से आगे जाएं, तो हम गालिब के घर जाते हैं कि बताओ क्या हकीकत है। वो जैसे गालिब का आजकल एक शेर है, मैं उससे बहुत मैं 15 मिनट में सारी बात समेट दूंगा। अभी मैं अपनी सिर्फ घबराहट कम करने के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरी घबराहट एक दफा कम हो जाए तो फिर मैं मौजू पर आ जाऊंगा। और गालिब के बगैर बात करना इकबाल के ऊपर गालिब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, हो नहीं सकती। तो मेरे मुर्शद ने एक दफा, मैंने उनके आगे सवाल रखा कि मेरे बरखुदार पूछते हैं कि फूल ग्रेविटी के खिलाफ बाहर आता कैसे है, तो इसके कई जवाबात हैं, लेकिन खूबसूरत जवाब गालिब ने दिया है, देख कर तुझको चमन बस के नमू करता है। मैं तकरीबन 1 महीने से इस शेर के शहर में हूं, पीएनसीए में इस शेर पे तकरीर कर चुका हूं, एक और जगह भी मैं रोटरी पे भी मैं तकरीर करके आया इसी पे। देख कर तुझको चमन बस के नमू करता है। अहमद जावेद साहब फरमा रहे हैं कि गालिब कह रहे हैं कि बाग चमन नहीं बन रहा, बहार आती है रंग नहीं आता। तो आखिरकार गालिब कहते हैं इसलिए कि महबूब नहीं गुजर रहा बाग में से। तो जब मेरा महबूब गुजरता है, जो सारे बीज जमीन के अंदर होते हैं वो एक दूसरे को कहते हैं कि वो आ गया। देख कर तुझको चमन बस के सब कहते हैं बाहर निकलो। तारीख ये ना कहे कि खुर्रम का महबूब आया था और हम पस्त रहने पर माइल रहे। उभरो, ऊपर को उठो। यहां से हम इकबाल पर बात करेंगे। इकबाल को पसंद करें या रद्द दें, बुलंदी वो आपको दिखा के रहे। खुदा हमारी आने वाली नस्लों को इकबाल की सिर्फ सरसरी शायरी दिखाएं तो हमारे कई सवाल दूर हो जाएंगे। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल शिकवा जवाब शिकवा वाले नहीं है। वो ब्रार भाई जानते, मैं बहुत गुस्से से बात कहता हूं, तो लेकिन आज भी इल्मी महफिल नहीं है इतनी, हम तो आपस में बेतकल्लुफी में बात करें। काश हम शिकवा जवाब शिकवा की खिड़की बंद करके मस्जिद कुर्तुबा की खिड़की खोल के बाहर देखते तो हमें नजर आता इकबाल कौन है। मेरे अभी एक भाई ने पूछा कि खुर्रम साहब आप सबसे ज्यादा तारीफ इल्हाद की करते हैं। मेरा ये गम इकबाल ने दूर किया कि नीट्शे, मार्क्स, हेगल, ह्यूम की तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकता, मगर आंखें रसूल अल्लाह पे जमी रहती और जितना मैं इल्हाद पढ़ता हूं मुझ में बुलंदी पैदा करता। खैर, अल्लामा चाहते क्या है? तो पहली बात यह कि अल्लामा फलसफी हैं जिनका अंदाज शायराना है। और शायरी क्या है मैं सबको कहता हूं, यह इंटरनेट पे लेक्चर पढ़ा हुआ मेरा नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में दिया था, व्हाई अ फिजिसिस्ट शुड रीड पोएट्री। प्यास वाले भाई, ये जो हमारे भाई नेशनल इसमें एटॉमिक एनर्जी जानते हैं, एनसीपी, बड़ा वो भी हसास अदारा है हमारा। तो वहां पे उनको मैंने कहा कि इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। शायरी क्या है? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग क्या है? स्मॉल वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक जगह पर लें तो मैं पूरी कायनात को एक फॉर्मूले से हल करूं। ये सबसे पहले अटेम्प्ट शोरा ने ली थी। कम से कम लफ्जों में मैं तुम्हें एक ऐसी लाइन पढ़ा दूं कि चींटी के पांव से लेके कायनात के दूसरे तरफ तक सब डिफाइन हो जाए। ख्वाजा मीर दर्द मोहब्बत गुलशने जां रा बहारस्त, या इकबाल को कहो एक मिसरा दो तो वो कहता है इश्क मिजराब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो इकबाल क्या चाहते हैं? तो इकबाल के साथ सबसे बड़ा जुर्म ये हुआ, अभी मैं वो आप देखे थे मैं बाहर जाता तो मैं पीटी वाला कल सुबह उनके पास जाना, तो मैं बार बार उसको कहता है मुश्किल सवाल पूछना
और बार बार यही सवाल पूछना, इकबाल चाहते क्या थे। इकबाल का सिर्फ एक ही सवाल है जिसको मैंने अपनी किताब का मौजू बनाया, और वो है इंसान कौन है। प्लीज इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं कि इकबाल का सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट गॉड। इकबाल स्ट्रे रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि मशरिक इस शहर में मुब्तला है कि खुदा क्या है। आज मैं दोबारा ये आवाज उठाता हूं, पहले ये बताओ इंसान क्या है। फिर अल्लामा फरमाते मैं ब्राह्मण थोड़ी हूं ये पूछूं खुदा कौन है, मैं तो मोहम्मद का चाहने वाला हूं, मुझे बताओ इंसान कौन है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन व्हिच इकबाल एनकाउंटर्स। अब मैं सूरह बकरा पढ़ रहा था, और सूरह बकरा मुझे टाइम बताओ, मैं लेट हुआ। सूरह बकरा पढ़ते हुए इस काला रब्बुका लिल मलाइका तो इन्नी जालन फिल अर्ज़ खलीफा की मैंने लाइन पढ़ी कि हमारी लीडरशिप स्किल के ऊपर सबसे पहले उंगली उठाई फरिश्तों ने कि मत पैदा करो ब्रार को, मत पैदा करो ब्रार बानी को, लड़ेगा नीचे जाके। तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता। वो अल्लमल आदमल इस्मा कुल्ला, अल्फाज है इनके पास। अब 25 लफ्जों की वोकैबुलरी वाला क्या जाने खुदा ने क्या दलील मेरी हिमायत में दी। बाइबल की तरफ देखिए, इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज गॉड, द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड। लोगोसेंट्रिक है पूरी बाइबल। कुरान पूरा आपको कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दलील अल्फाज है। और अब वो लोग जो लफ्ज फरहंग ना जानते, जो अखबार डिक्शनरी रख के पढ़ने पर मुआशरा तैयार हो जाए, उसको कोई जवाल से बचा ही नहीं सकता। जो इकबाल को इसलिए ना पढ़ पाए कि इकबाल समझ नहीं आता, बस किस्मत के फैसले हो गए। जो दोस्तोयेव्स्की को इसलिए ना पढ़े कि मुश्किल है, तो खत्म हो गई बात। दैट्स इट, नो सेल्फ हेल्प बुक कैन सेव अस फ्रॉम। तो वहां मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, रीडर फलसफे में हम इस्तेमाल करते होते हैं। तो मैं इकबाल कुरान पढ़ रहा था, साथ साथ इकबाल पढ़ रहा था। तो मेरे आगे से शेर गुजरा जहां इकबाल कहते हैं कसूरवार गरीबुद्दयार हूं लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद। अल्लाह कसूरवार, गुनाहगार, गरीबुद्दयार हूं, लेकिन तू कहता ना ये अपनी गिरने वाली कायनात है। जो हमारे बच्चे हैं, इंट्रोपिक यूनिवर्स, ये वो कायनात है जिसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है। हर लम्हे ये डिसऑर्डर की तरफ जाती है, जो लोग फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, यानी ये हर लम्हे खिसारे की तरफ बढ़ती है। तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद, मुकामे शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़िया। ये वर्ल्ड ऑफ पैशन नहीं थे आबाद कर सके फरिश्ते, हमने। तो मैंने ये शेर एहतियातन कागज पर लिख लिया। अब मैंने जब अशार लिखने शुरू किए तो आप मानेंगे नहीं कि पूरी किताब मुरतब हो चुकी थी, जो सिर्फ कुरान की आयत की तशरीह पे थी। और वहां पे मैंने अंग्रेजी की ये किताब मैनकाइंड एनकाउंटरिंग एंजल्स इन पोएट्री ऑफ इकबाल लिखी, जो कि अब पाकिस्तान, बल्कि इकबाल पर जानी जुबान में ट्रांसलेट होने वाली पाकिस्तान और दुनिया की पहली किताब है, जो इकबाल को डेनमार्क में मुतारिफ करा रही है। ये आपकी खुशी के लिए नहीं, या अपनी ओवर हम्बल होने के लिए नहीं कह रहा, ये अफसोस की बात है, 70 सालों बाद। तो मैं अमूमन कहता हूँ कुछ बातों पर नोहा करना होता है, मुझ पर भी मुस्कुरा देते हैं। जैसे मैं पीएचडी जो कर रहा हूँ वो इकबाल और लीडरशिप पर है, मैनेजमेंट। आई डू रिसर्च ऑन फिक्शन एंड मैनेजमेंट, फिक्शन एंड साइंस। तो विच इज अ वेरी सैड पार्ट दैट इन 70 years वी कुडंट ब्रिंग इकबाल इनटू मैनेजमेंट साइंस। इमेजिन, सोशल साइंस की मदद नहीं कर पाए। एनीवे, बड़े शियार क्या है, इब्लीस की मजलिस से शूरा। अब्रार वानी साहब यहाँ क्या करना चाहते हैं, एक महफिल से जाते हैं जहां पर आप लोग आए और अल्फाज से जगल करके दिखाएं। थोड़े से सेलेबल्स हैं, 26-27 के करीब आवाजें हैं, आओ मैं तुम्हें उनसे ऐसी कायनात बना के दिखाऊं कि खुदा की मादी कायनात पीछे रह जाए। यूनान में जब कायनात कॉस्मोस रखा गया, डर गए थे लोग, यानी ये लफ्ज इस कायनात से भारी है। फना फिल्लाह, ये लफ्ज कुल इंसानों से भारी है। क्या बात है, ये कैसे हो रहा है? खैर, हम इन बातों से क्या, हमें तो है कि डॉलर महंगा क्यों है, और बोलो हमें कौन सी रोड, गूगल से हम पूछ रहे होते हैं स्कोर क्या है, भाई टीवी लगा के देख लो, किसी हमसाये से पूछ। गूगल तो और कामों के लिए बना हुआ था। खैर, ये हम ऐसे ही कहते हैं उस्तादियों। अच्छा, इब्लीस की मजलिस से शूरा वाहिद शेर है जो मैंने इस किताब में शामिल किया। अलामा की 4 उर्दू की बड़ी किताब है, मांगे जरा
ज़रब कलीम अरमगान हिजाज और बाले जबरील मेरी सबसे फेवरेट किताब, मैं सबको रिकमेंड करता हूं। प्लीज अगर आपके पास वक्त कम है, बाले जबरील पढ़े, सब छोड़ दें, वो मैग्नम ओपस है इकबाल का उर्दू में। लेकिन अरमगान हिजाज में कुछ बहुत बड़ी नज़में हैं, जिनमें सबसे बड़ी नज़्म, मेरी फेवरेट नज़्म, एक मेरी फेवरेट तो नहीं है, गलत हो गया, वो है 20 की मजलिस से शुरू। उसका पहला जरा शेर सुने। अब आप सोचें उस बंदे को मैंने ये वाकया तन कहा हुआ, मेरे बहुत ज्यादा तालिब इल्म इंडिया में, यार अगर मैं हिंदू भी होता ना तो मैं इकबाल को इसलिए पढ़ता कि मेरी धरती में इतना बुलंद कदावर आदमी 1910 में उतरा था, जो क्वांटम फिजिक्स मगरिब आज नहीं कबूल था, इकबाल ने जफा मार के पकड़ लिया था। और ये तो इधर लाओ, कायनात बेअकबक दो जगहों पे होती है, बकी बॉल एक्सपेरिमेंट में उड़ा ले आया था मेरी गाल नफ्सियात which was in its infant stage. Economic. Iqbal was the first economic writer of subcontinent. I recently gave a lecture at IPRI. Iqbal is an economist. Anyway, तो मैं इस इकबाल को इसलिए पढ़ता कि वो एक किताब, मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूं, बहुत फख्र से पढ़ता हूं। आई एम अ बिग फैन ऑफ जिद्दू, आई एम अ बिग फैन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बट इकबाल की कुछ अफादियत है जो मैं अगले 10 मिनटों में, 10 मिनट है तकरीबन, मैं उसमें वो रखता हूं आपके आगे। अब इब्लीस की मजलिस से शूरा का पहला शेर सुने। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, चार अनासिर से मिलकर अल्लाह ने कुछ ऐसे करके ऐसे फेंका, कायनात बन गई पूरी। ये कैसे हुआ? ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं और साकिनाने अर्श आजम की तमन्नाओं का खून। अब दोबारा कुरान की साइड पर जाए, अल्लाह इकबाल कह रहे हैं साकिनाने अर्श आजम, जरा अल्फाज सुने, अर्श के इर्द गिर्द के रहने वालों की तमन्नाओं का खून करके कहा, इब्रार चल तू जिंदा हो जा, जी ले यार। दोबारा साइड की तरफ देख, वो इसका रब्बुका लिल मलाइकति ने जाना था इसकी अब इकबाल जिंदा हो रहा है, हमारे बच्चों को इख्तलाफ करना सिखाता है कि अब जिससे मोहब्बत करते हैं उससे इख्तलाफ कैसे करते हैं। बाल के यहां कहीं भी शेड ऑफ एथिज्म नहीं आता, मगर ऐसी तलखी, ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह। इसकी बर्बादी पे है आमादा वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहाने काफुन। कहता है ये कायनात, इन्नल इंसान लफी खुसर, कहता है मुझे डराते हैं कायनात डूब जाएगी। मैंने तो सुना आप जैसी कायनात ही कोई नहीं बनाता था। खैर, तो मेरी किताब डैनिश में क्यों ट्रांसलेट हुई, मैं जब वहां गया तो मैंने एक लाइन रखी, मैंने वहां पे, मैं तब हुकूमत के एक दौरे पर गया हुआ था, तो हम गुजर रहे थे, तो वहां मैंने एक खातून से कहा, जो मेरी ट्रांसलेटर है, शी इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, शी वर्क्स विद फाइजर। तो मैंने उनको कहा कि इकबाल एक ही बात फरिश्तों को बताना चाहते थे, ना कर तकलीद ए जिब्राइल मेरे जज्बो मस्ती की, जिब्राइल मुझ जैसा बनने की कोशिश मत किया कर, तानासा कुदसियों को जिक्र तस्बीह तो आफे उला, तुम लोग तो फारिग हो, तस्बीह नहीं करनी, क्या करना है? वो फारिग बंदे को वो पानी ले आदे, पानी ले आ देगा। मैं अपनी मां को आईसीयू में लिटा कर भी अल्लाह तेरी अजानों का जवाब देता हूं। मैंने अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करते हुए भी तेरी ईशा की नमाज पढ़ के दिखाई है। ना कर तकलीद है जिब्राइल मेरे जज्बों मस्ती की, डू नॉट ट्राई टू कॉपी मी ओ गैब्रियल, you're just dying, you're just passing off the border. How can you copy a man, the man of the spirit? तो फिर बाले जबरील में मस्जिद कुर्तुबा में इकबाल फरमाते हैं कि है पैकर नूरी को सजदा मुयस्सर तो क्या, पैकर नूरी फरिश्ता सजदा करता भी है तो क्या, इसको मुयस्सर नहीं सोजो गुदाज़े सजूद, काफरे हिंदी हूं मैं, देख मेरा ज़ौक़ो शौक, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। तो डैनिश कम्युनिटी जो है वहां पे एथिज्म बहुत तेज, सेकुलर स्टेट है, एथिस्ट प्राउडली है वो। तो मैं आखिर में बस एक शेर रख के मैं चाहता हूं मेरी किताब साइड पर, जो मैं इकबाल की कुछ 2-4 जेनेरिक बातें आपको बता दूं, लिटरेरी बातें, क्योंकि लिटरेरी महफिल है। तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है डैनिश और सेकुलर कम्युनिटीज का, एंड दैट्स वेरी वैलिड, 1% उसमें गलत बात नहीं। बल्कि मुझे जब वहां कल्चरल इवेंट था डेनमार्क में, बहुत बड़ा एक हॉल होता है, वहां मैं ऊपर गया तो एक साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और हमारी ना उम्मत, इनका खून गरमाएने के अपने बच्चों को कि आप भी खुरम से सीखें, तो वो पढ़े कुरान और ये। मैं ऊपर आया, मैंने कहा जी मेरे कान में ये बात गई है, मैं भाई जहन्नुम में खड़े होकर आपको जन्नत के दलाइल नहीं दूंगा।
आप एक एडवांस कम्युनिटी में रहते हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं अभी भी आके दरसो तदरीस कर रहा हूँ। आप लोग तो मार्स पे सेट कर रहे हैं कि अगली हुकूमत किसकी है। हम अभी तक अपनी ये लाइंस नहीं सही कर पाए कि पहले रोड बनानी कि पहले इलेक्ट्रिसिटी लाइन डालनी। मैं अब आपको क्या दलाइल दूं कि सफाई लिस्ट में मान है जहां पे हर डब्बा अलग है वेस्टेज का। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का बाले जबरील में एक शेर है, वो जरा आप सब उसको मस्ती लेके सुनिएगा, उसको समझिएगा नहीं, पहले उसकी लज्जत लीजिए, जहन में गूंजने दें कि वाह यार क्या मजा है। वो है कि मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने मुझे गम दिया। भाई जो भी नज्म हमें सुना रहे थे ना इकबाल की, तू बचा बचा के ना रख किसी तरह आईना है वो आईना, इकबाल कहते हैं अल्लाह ने इंसान को गम दिया क्योंकि अल्लाह चाहता था सिर्फ इंसान मुकम्मल कायनात है। तो जब गम मिलता है ना तो आंखें पूरी खुल जाती है, खुशी में मेरे मुर्शिद फरमाते हैं गम में एक बड़ाई हो तो गम, खुशी को तो कोई भी समो लेता है, गम को समोने के लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए होता। विंसेंट वैन गो को, आज मैंने सेनेका का मौत का वाकया पढ़ा, आप देखें सेनेका को जब इसने रोमन एम्परर नेरो ने, उसका उस्ताद भी था, कहा कि इसको मार दो मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है, तो नेरो ने कहा कि यार मुझे मीर का शेर याद आया, यहां पे मरते हैं सभी लोग पर मीर इस तरह। तो इसने कहा सेनेका ने कि आई वॉन्ट टू डाई लाइक सोक्रेटिस, मुझे जहर नहीं, मैं मरना सुकरात की तरह चाहता। बड़े लोगों की कैसी जिंदगी होती। तो मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, और मुकामे बंदगी देकर ना लूं शान खुदा बंदा। इस्लाम का इंसान ऐसा है कि उसको इंसान होने में इतनी मस्ती मिलती है कि खुदा भी बनना पड़े तो वो टुकरा दे। ह्यूमन होने में जो तसल्ली है इकबाल ने फरमाया, वो दुनिया की किसी फीलिंग में नहीं। और मैं अब क्योंकि मैं एक बात बहुत वो करना चाहता हूं कि जो हमारी बच्ची ने हमें यहाँ फरमाया कि जन्नत और ये इकबाल के यहाँ कोई स्टेशंस नहीं है, और ये तर्जुमानी कि हम क्या आइडियल्स दे रहे हैं अपने। इकबाल ने तो कहा फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनून मेरा, या मेरा दामन चाह के दामने यज़दा चाह। बताया हमने बच्चों को ये वर्जन ऑफ इस्लाम। या जब इकबाल उसी शेर में आगे फरमाते हैं कि वो मैं तो गुजर क्या हुआ, तो इकबाल कहता है जन्नत में तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। हम तो उसका जवाब सोच भी नहीं पा रहे। तो बस ये एक दो बातें, खैर लिटरेरी बात कर लेते हैं। इकबाल आवाजों के बादशाह हैं। अगर आपको अच्छी गुफ्तगू का शौक है तो आप मस्जिद कुर्तुबा जरूर पढ़े। अगर आपको अच्छी आवाजें सुनने का शौक है तो अरमगाने हिजाज बाले जबरील जरूर पढ़े। अगर आपको फलसफे का शौक है तो रिकंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े, वो अंग्रेजी में है। और अगर आपको वन लाइनर मास्टरीज दिखाने का शौक है तो स्ट्रे रिफ्लेक्शन जरूर पढ़े। और अगर आप समझते हैं कि आप इल्हाद की तारीफ करना सीखें ईमान छोड़े बगैर, तो उसमें सबसे बड़ा आदमी जो आपको तारीफ में मिलेगा वो कोई दो राय के बगैर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। मैं आज सुबह एक साहब आए थे उनके वो कि जी आप इस महफिल के अल्लामा के तस्वुर शैतान, तो अल्लामा ने शैतान के बारे में भी एक इतनी तारीफिया बात की। जावेद नामा में तो खैर कई लोगों की बात तारीफ की कि इकबाल ने कहा कि मैं हूं तलवार और शैतान है वो पत्थर जिसमें मैं खुद को तेज करता हूं। तो मेरी खुदी या अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने शैतान को भेजा, मैं अब बुलंदी की तरफ जाऊंगा। और अल्लामा ने शैतान की तरफ से एक अल्लाह ताला को अफसोस भी भेजा है कि तेरे इंसान इतने पुराने गुनाह कर रहे हैं कि शैतान कह रहे हैं अल्लाह अब मेरी खुदी इवॉल्व नहीं कर रही। तेरे इंसान तो गुनाह भी पुराने करते हैं, तूने तो कहा थे नए से नए गुनाह करेंगे। तो अल्लामा एक बहुत बड़े मुफक्किर हैं। इनको शिकवा जवाब शिकवा तर्क करके को बड़े शेर से समझें, इनको मारूफ अशार से तर्क करके को बड़े अशार से समझे कि वो हमें फायदा दें। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके सबसे बेहतर हिस्से को चूमते हैं, सबसे अदना हिस्से को नहीं चूमते। हम अपनी माँ को उसके माथे से पहचानते हैं, एड़ी से नहीं पहचानते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अब भी वक्त है हम इकबाल को पढ़ें ताकि हम और लोगों को भी पढ़ सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जब इकबाल को पढ़ेंगे
तो कॉल मार्क्स नीचे जी। एक सवाल वो कर पहले ले लो सवाल। हाँ आप पहले पूछो। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो उन्होंने मरसिया लिखा था विक्टोरिया की डेथ के, हाँ उसमें से कुछ अशार अगर आप। नहीं वो मैंने पढ़ा नहीं, उसके मैंने जवाबात जरूर मैंने पढ़ रखे हैं। अच्छा जो मरसिया है, नहीं मुझे उसके अशार उस तरह जुबानी याद नहीं, लेकिन तनकीद के तौर पे इस्तेमाल होता है इकबाल पर। अच्छा दूसरा सर आपसे मेरा सवाल ये था कि उन्होंने जो मिस डोनस को रखा था अपने बच्चों की जी जर्मन खातून, जी जी, तो एक तरफ उन्होंने इस्लाम के बारे में इतनी बातें की है, तो क्या जर्मन औरत ही रह गई थी? ये मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सवाल है। पूरे इंडिया में कोई उनको मुसलमान औरत नहीं मिली। हाँ देखें इससे कुछ रोशनी डालिए। हाँ बड़ा आदमी जो होता है ना वो चीजों को उनके हुस्न पर पहले उठाता है। तो मार्क्स की तारीफ आपने सुनी है अल्लामा इकबाल ने जो की मईशत में, मुआशी निजाम में। तो उस जमाने में 13,000 और मुफ्ती थे, वो मुआशी निजाम दे लेते ना, नहीं दे पाए। तो बड़े आदमी थे, बड़े लोगों की महफिल में कोई छोटा नहीं रहता। तो इकबाल ने तो खुद भी कहा ना कि मुझे तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा के चाहने वाले। फिर उनकी आखिरी मोहब्बत भी एक जर्मन लेडी से, इंसान थे, पसंद करते थे इन चीजों को। बल्कि मुझे पिछले दिन एक सवाल, उनका आखिरी मोहब्बत जर्मन खातून की, मैंने कहा आप तारीफ में कह रहे हैं बात, इंसान थे, उनसे हम ऐसी जो तवक्कुआत कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए। मैं भी चाहूंगा बेहतर से बेहतर तहजीब याफ्ता लोग, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। रसूल करीम ने अपने मक्का के दिनों में, रसूल करीम खुद आलिम थे, तो कहा था आप मेरे बच्चों को पढ़ाएं, 10-10 कैदी आजाद कर लें। ये जौक दिखाता है। तो काश हमें ये जौक पैदा हो जाए कि हम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को उतनी उल्फत से अपने बच्चों तक रसाई दे दें। डेनमार्क में, मैं आपके साथ अगर आप इजाजत है, डेनमार्क में एक सवाल हुआ कि आप लोग हमें पढ़ते नहीं। मैंने कहा आप हमें नहीं पढ़ते। मिस्टर बुक्स पे पहली किताब इस वक्त भी रिचर्ड डॉकिंस की पढ़ी, गॉड डजंट, कोई पाबंदी नहीं इस्लाम पाकिस्तान में। तो काश हम ये बात आगे रखें कि इकबाल की कितनी बड़ाई है कि अपने लिए तो उसने वो बूढ़ा नौकर रखा हुआ था, खादिम रखा हुआ था, बच्चों की परवरिश के लिए बड़ा आदमी रखा हुआ था, उसमें तो कोई अच्छी बात है। हमारे बच्चों को दूसरी तहजीब के लोग भी बड़े करें, तुम्हारी सुन्नत है। वैसे वो ले ले सवाल में शेर की मैं इतना समझ नहीं सर। हाँ ये तो बहुत ही बड़ा शेर। अब ये कैमरे के आगे आप करवा के क्या करवाएंगे मुझसे? तो आप पारे में मुझे को रोक लेंगे। सर पॉज कर लेते हैं। ये सवाल ले लूं पहले? मेरा सवाल हो गया, देखो ये बाले जबरील का बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है। मेरा सवाल मैं समझता हूँ कि सारी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि इकबाल को समझने के लिए सबसे पहला और बड़ा मसला में आते ही है कि हम कहते हैं कि हमें तो इकबाल की समझ नहीं आती। तो आज आप हमें ना फर्स्ट 3 स्टेप बताएं, अगर कोई भी बंदा इकबाल को समझना चाहे तो व्हाट आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स दैट ही शुड टेक एंड देन ही कैन अंडरस्टैंड इकबाल। फलसफा पढ़ें, अच्छी उर्दू पढ़ें और फिजिक्स सीखें। उसके अलावा वही नताइज देगा इकबाल। फिर गालिब पढ़ें, अगर इकबाल से वो तीनों चीजें नहीं सीखनी फिर गालिब पढ़ें। फिर ज़ौक़ शायरी गालिब पे मुंतहा है, उससे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। दूसरी बात जो आपने फरमाई कि हम इकबाल को कैसे पढ़ें, तो ये आदत छोड़नी गलत बात है कि इकबाल को आसान कैसे समझें। नहीं भाई, इकबाल अगर आसान हो गया तो वो इकबाल नहीं रहेगा। हमने बुलंदी पर जाना, इकबाल को नीचे नहीं बुलाना। बड़ा आदमी, अगर आप चाहते हैं शेर फौरी समझ आ जाए तो जिनकी कल बरसी गुजरी है फिर जॉन एलिया को पढ़ें, बहुत मुझे पसंद है, फौरन समझ आ जाता है शेर। उसके अंदर भी फलसफा है, शफीक हसन एलिया का बेटा, फलसफी का बेटा। तो इकबाल जो है वो ये चाहते हैं कि आप बुलंदी पर उठें और इकबाल को भी तर्क करके उससे आगे निकल जाए। मैं तो खुले हम कहता हूँ इकबाल कोई मंजिल थोड़ी है, एक टॉर्च है। जब बड़ी टॉर्च मिलती है तो इकबाल कहता है मुझे रख के रूमी को उठा दे, फिर मैं रूमी को उठा देता। मेरा सवाल बड़ा सादा सा, जवाब भी उम्मीद करता हूँ सादा होगा। वो ये है कि अगर इकबाल इस वक्त होते मौजूदा पाकिस्तान में तो क्या हम उनको जिंदा छोड़ते? इकबाल अगर इस दौर में, पहली बात है ये बात सब लोग प्लीज जरूर सुन लें। मैं भी 1901 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। 1901 में कोई जवाल नहीं था, हमारा जवाल सिर्फ और सिर्फ सियासी था और कोई जवाल नहीं था। प्लीज हमारे पर कोई जवाल नहीं था। हिंदुओं में भी जब लिटरेचर में नोबेल मिला तो रविंद्रनाथ टैगोर को उसी असर में मिला है
इकबाल जैसे आदमी भी आए, सर सैयद उस दौर में, जिन्ना उस दौर में, शाह वलीउल्लाह देहलवी अभी अभी जा रहे थे, और कई लोग जो बाद में हमने निकाले वो बड़े बड़े लोग। तो जवाल तो इस दौर में, तो इकबाल अगर इस दौर में आते तो मेरे ख्याल से हम उनको समझ भी ना पाते, और वो इस दौर में हैं। शायर अपने अशार के अलावा कुछ नहीं होता। इकबाल की बदकिस्मती है वो अपने मुल्क में बेस्ट सेलर नहीं हो सके। मतलब कि मैं किसी आदमी को आज तक अपने मुर्शिद 2-4 लोगों के अलावा नहीं जानता जो तसल्ली से इकबाल पर बात करते हैं। नहीं रह सकते। नहीं, हम तो भाई मैंने बताया ना, हमारी उम्मत के जवाल की 2 बड़ी वजूहात हैं, जल्दी से समझा दें, जल्दी से मजा दे दें। तो इकबाल तो इन दोनों बातों से जिद पर खड़े हुए थे। बस ये हमारी छोटी सी बात ही, मैं आपको चाय के ऊपर मैं आपको इसकी मुकम्मल तशरीह सुना देता हूँ। अभी इकबाल ने कुछ ऐसी बात इसमें की है कि उसके पीछे कल जो है अलामा की मैंने एक लाइन की है तो मेरे ऊपर बड़ी अच्छी तनकीद आई, वर्ड्सवर्थ और इकबाल। अलामा ने वर्ड्सवर्थ की बहुत तारीफ की, आपको पता है अलामा ने कहा मैं मुल्हिद होता, एथिस्ट होता अगर स्कूल दिनों में वर्ड्सवर्थ को ना पढ़ता। तो मुझे किसी ने कहा कि आप सारी वीडियोस में तमहीद थोड़ी देते हैं, तफसील ज्यादा, तो इसमें उलट करना पड़ा। मैंने कहा जी अब वक्त ऐसा आ गया कि डर लगता है बात करते जो आप फरमाना चाह रहे हैं कि लोग अपनी मर्जी का मतलब लेते हैं, मोर्चे में से सवाल पूछते हैं। हम सवाल नहीं पूछना चाहते, हम मोर्चे में से सवाल पूछते हैं। हम तुम्हें सवाल पूछ के दिखाता हूँ आज। तो बस ये मेरी छोटी सी अर्ज थी, इकबाल पढ़िए, क्योंकि इकबाल को पढ़ना इकबाल को ना पढ़ने से बेहतर है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने